जो मुझे एक अंग्रेज ने एक कुरान मजीद की कॉपी दी है, वो अव्वल से लेकर आखिर तक उर्दू में ही है, अरबी का उसमें बिल्कुल नाम ही नहीं है। इसके मतलब क्या ख्याल है? जो ये बिक रही है वहाँ दुकानों पर भी, निहायत में मुनासिब बात है। देखिए, कुरान करीम एक ऐसा कलाम है जिसका 100% दुरुस्त तर्जुमा हो ही नहीं सकता। और बातों के अलावा इसकी कुरान करीम की आयात के मुख्तलिफ बुतून हैं, और अरबी जुबान में भी इतनी वुसअत है कि बाज़ दफा एक एक लफ्ज 25-25 माने रखता है। हर जुबान में ऐसे लफ्ज होते हैं, पंजाबी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, लेकिन अरबी को तो कमाल हासिल है इसमें। जैसा हम बचपन में खेला करते थे कि वट का मतलब क्या है, तो कई वाटन बनते हैं पंजाबी में, देखे ना आपने। एक वो जिससे पानी निकलता है, वट होती है उठने वाली। एक वट खुद पानी होता है, पसीना। एक वट गुस्सा है, एक वट बल है। तो बेश कई वट हैं। वो लोग इस तरह छेड़ा करते थे एक दूसरे को, बताओ वट का क्या मतलब जी? वो बल 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 वो उर्दू में वट को बल भी कहते हैं, मैंने कह दिया वो। हाँ, तो इसलिए अरबी तो जो उम्मुल लफ्ज़ना है उसमें तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी वुसअत है। हर माने में मुख्तलिफ शेड्स हैं, और फिर खुदा ने चुनी हो जुबान, एक एक लफ्ज को, एक एक हरफ को चुना हो, तो वुसअत कितनी हो जाएगी। अब अगर एक ही को तर्जुमा करके पेश करे तो बड़ा जुर्म है, क्योंकि वो ये जाहिर कर रहा है कि गोया मैंने कुरान करीम इसी तरह पेश कर दिया, यही कुरान है। गलत तर्जुमे भी कर सकता है, अपने इस्तेमाल भी वो मंसूब कर सकता है। इसलिए जमात अहमदियत का तो मसलक यह है कि अरबी साथ होनी लाजमी है, ताकि हर इंसान को यह हक हासिल हो कि जहां भी कोई तर्जुमा हुआ है वहां असल लफ्ज देखे, और फिर डिक्शनरी की मदद से या उलमा की मदद से चेक कर सके कि ये यहाँ दुरुस्त है कि नहीं। और इसके अलावा भी इसमें इज्ज पाया जाता है, तर्जुमा अरबी साथ देने में इज्ज है। मतलब ये असल कुरान ये है, तर्जुमा कुरान नहीं है। बगैर कुरान के तर्जुमे में तो ये गोया के तकब्बुर आ जाएगा कि ये देख लो कुरान हमने पेश कर दिया। मगर कुरान के साथ अगर अरबी हो, और अरबी के साथ अगर तर्जुमा हो, तो इंकिसारी है इसमें कि कुरान तो ये है, हमारे नजदीक इस कुरान का ये मतलब है।